जनता जनार्दन उनको आईना दिखा रहे हैं। 24 में भी हमारी सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार मोदी जी की बनेगी। आप देखिएगा, ये अहंकार के बोल नहीं है, ये विरासत में मिली कारीगरी से सजे गहनों पर इस त्योहार तनिष्क लाया है गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक डिस्काउंट और पुराने सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशियों को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। अपील करता चरण सिंह चौधरी केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान। और वो बीजेपी बुरी तरह से उस यात्रा से बौखला रही है। अब राहुल गांधी जी क्या, कांग्रेस क्या कहेगी? वो ये तो नहीं कहेगी कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और राहुल गांधी बेचारे उनकी जो हालत है, वो क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी? यही सब कहेगी कि बौखला गई है बीजेपी, डर रही है बीजेपी कुछ नहीं कर, यही सब कहेगी। वो कह रही है, जनता जनार्दन उनको आईना दिखा रहे हैं। 24 में भी हमारी सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार मोदी जी की बनेगी। आप देखिएगा, ये अहंकार के बोल नहीं है, ये आत्मविश्वास और गरीबों के आशीर्वाद के बल पे हम बोल रहे हैं। जब से इस बार भाजपा में बगावत हुई, इससे पहले कभी नहीं, क्या वजह है? देखिए, मैं तो कहीं बगावत देख नहीं रहा हूँ, मगर एक आध जगह में भी अगर आपको लगता है कि बगावत हुई है, मैं मानता हूँ जिस पार्टी में जीत के आसार 100% रहते हैं, वहाँ एक टिकट के पीछे 10 उम्मीदवार अवश्य रहते हैं। जहाँ उम्मीदवार ही नहीं है, जहाँ जीत की कोई कशिश ही नहीं है, जहाँ जीत की गुंजाइश ही नहीं है, वहाँ तो कोई खुशबुदाहट होती ही नहीं है। सर, गारंटी शब्द कर्नाटक में सुना था कांग्रेस की तरफ से, अब भाजपा की सीट आ गई है। राजस्थान में गारंटी काफी असरदार हुई थी, तो भाजपा को कुछ लगता है? नहीं, गारंटी शब्द कोई कांग्रेस ने निजात नहीं किया है, वो तो शब्दकोश में बहुत पहले से थे। जहाँ तक कांग्रेस के गारंटी का सवाल है, कांग्रेस का गारंटी है परिवारवाद, और कांग्रेस का गारंटी है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का गारंटी है कि किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए, कांग्रेस की गारंटी है जातिवाद, और भारतीय जनता पार्टी की गारंटी परिवारवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ और विकास के साथ है। और हमने अपनी गारंटियों को पूरा किया है। आप देख लीजिए महाराष्ट्र, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, जिन राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने अपनी गारंटियों को पूरा किया है। आप कर्नाटक में चले जाइए, जहां अभी गारंटी किया था कांग्रेस पार्टी ने, क्या गारंटी पूरी कर पाई है? पूरी नहीं कर पाई है। छत्तीसगढ़ में चली जाइए, जहां पिछले बार जो गारंटी दिया था राहुल गांधी जी ने, क्या वो गारंटी पूरे हुए हैं कि हम बिजली फ्री देंगे? क्या बिजली उनको फ्री मिल रही है? नहीं मिल रही है। इसलिए जनता जनार्दन, मैं धन्यवाद आप लोगों को दूंगा। आपके टीवी को ऑन करते हैं, टीवी ऑन करते ही अजमेर में बैठ के वो जान जाते हैं कि बेंगलुरु में भी क्या हो रहा है। टीवी ऑन करते ही वो जान जाते हैं कि रायपुर में तो राहुल गांधी ने कहा था हम आते ही 2000 रुपये का भत्ता हर युवक को देंगे जिसके पास नौकरी नहीं है। अभी एक युवक को भी भत्ता नहीं मिला है। वो जान जाते हैं और फिर सही जगह बटन दबा देते हैं। आपके हिसाब से भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है, तो फिर सीएम फेस क्यों नहीं घोषित किया? ये हमारी स्ट्रेटेजी है, हर बार कहाँ घोषित करते हैं। हर जगह मोदी जी तो नहीं सर, आए। कितनी सीटों पर भाजपा? मुख्यमंत्री और सचिन पायलट एक हो गए हैं। वो एक हो ही नहीं सकते हैं। वो नहीं साहब, ऐसा है ना, गहलोत साहब और सचिन पायलट तो सोते ही उनको वो 3 शब्द कौन से थे? नकारा, निकम्मा और नालायक, निकम्मा। कैसे सो सकते होंगे बेचारे सचिन पायलट? वो जब भी सोते होंगे उनको नकारा, निकम्मा, नालायक, हैंडसम, इंग्लिश, वो तो यही सोचते रहते होंगे। सरकार पर काम कर रहे हो, ऐसे में सरकार आ जाती है तो मुख्यमंत्री तो उन्हीं का ही बनेगा। सरकार आएगी? कहाँ सरकार कैसे आएगी उनकी? ना नकारा सरकार आएगी, ना निकम्मा सरकार आएगी। सरकार तो काम वालों की ही आएगी, और काम वालों की सरकार तो मोदी जी की ही सरकार होगी। लेकिन कहा तो ये जाता है कि जहाँ बीजेपी हिंदू के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, काम की बात नहीं करती, सिर्फ हिंदुत्व को लेकर के एजेंडा बनाती है। नहीं, आप प्रियंका गांधी जी से पूछिए। जिन प्रियंका गांधी जी का कहना है कि हमारे पास हिंदू के अलावा कोई एजेंडा नहीं है, राम के अलावा कोई एजेंडा नहीं है, क्यों नफरत है इतना हिंदुओं से? भगवान राम से इतनी नफरत क्यों है? क्या है हिंदू का एजेंडा? क्या है भगवान राम का एजेंडा? क्या है? राम और हिंदू का एजेंडा है राम राज्य। राम राज्य क्या होता है? राम राज्य होता है 80 करोड़ जनता को अनाज पहुंचाना।
राम राज्य का अर्थ होता है आवास योजना के माध्यम से उस गरीब तक घर पहुंचाना जिसके सर के ऊपर छत नहीं होता है। राम राज्य का अर्थ होता है जब बीमारी होती है, हर बीमारी में किस प्रकार टीका लगे पूरे भारतवर्ष का, उसको पूर्ण करना। राम राज्य का अर्थ होता है हर किसी के घर में सिलेंडर पहुंचाना। ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। राम और काम अलग अलग नहीं है, ये राम का ही काम है, ये हिंदू का ही काम है कि हर जगह सुख समृद्धि रहे, और ये सुख और समृद्धि के लिए हम काम कर रहे हैं। आप पूछिए जरा प्रियंका जी से, उनको राम चाहिए या रोम चाहिए? राजस्थान में लगातार प्रचंड बहुमत आएगी हमारी। अब आप कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की आएगी, तो क्या ये अंडर रिविजन कंसिडरेशन रहेंगे क्या? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ। क्या निर्णय राज्य सरकार लेंगी यह मेरा मैनिफेस्ट नहीं है। ये मैनिफेस्ट राज्य सरकार चयनित होने के आने के बाद कैबिनेट की होती है। यह मैं यहाँ बैठकर नहीं कह सकता कि उनका निर्णय कैबिनेट का क्या होने वाला है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, कैबिनेट भारतीय जनता पार्टी का होगा, और जिस प्रकार के निर्णय होंगे वो जनता जनार्दन के हित के निर्णय होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशियों को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। अपील करता चरण सिंह चौधरी केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान।